हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग जो डीडी सेट के लिए एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, आज उसका लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो देखते हैं। सिंपल ही है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इक्वल टू हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू वोल्टेज करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो ये आपको पढ़ना है। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई आर। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो देखिए, ये आर रेसिस्टेंस होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। तो V डिवाइडेड रेसिस्टेंस मतलब क्या? जैसे कंडक्टर में, ये ओम्स लॉ जनरली कंडक्टर में एप्लीकेबल होता है। तो रेसिस्टेंस मतलब क्या कि जैसे हम जो चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में, ठीक है, चार्ज के थ्रू करंट भी फ्लो होगा। तो रेसिस्टेंस मतलब जो इट अपोजेज फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? V बाय आई, और इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ओम हो जाएगा। सेम इससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या आ सकता है? तो यही फार्मूला हमें याद रखना है। इसमें से आपको कोई भी दो वैल्यू दी हुई होगी, 3 वैल्यू है V इक्वल टू आई आर, कोई भी दो वैल्यू दी होगी और एक वैल्यू निकालने का आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि करंट दिया हुआ है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, तो टू आई की वैल्यू क्या है? 2, आर क्या है? 5, तो क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो Q इक्वल टू एन ई होता है, ये इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, अब ये है जो IMP है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन। तो कूलम्स लॉ जो है, इसको थोड़ा सा एक डिटेल में मैंने एक वीडियोस भी रखा था। कूलम्स लॉ क्या होता है? दो चार्ज के बीच, जैसे ये मेरा नोट्स है, इसमें देखिए, दो चार्ज के बीच, दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच डिस्टेंस क्या है? R। तो कूलम्स लॉ जो है, फोर्स, इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो वो जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जों के बीच में, वो फोर्स जो है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। तो ये दोनों हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसी को कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो K की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला गया है। तो K की वैल्यू को हम वैसे 9 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इज अ कांस्टेंट कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इस K की वैल्यू को हमें याद रखना होगा, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस, इसका यूनिट हमें K की यूनिट भी याद रखना होगा। ठीक है, तो K का यूनिट कैसे हो जाएगा? तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही वैल्यू K है, यही वैल्यू K है। तो K की इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, मीटर रखेंगे तो मीटर स्क्वायर। क्यू का यूनिट क्या होता है? C, तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड देखिए, मैं ये, एक मिनट,
ये क्वेश्चन लास्ट टाइम डीडी सेट में पूछा हुआ था। दो चार्ज दिया हुआ 5 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम, ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 2 मीटर, और के की वैल्यू दी हुई है, आप याद भी रख सकते हैं, वहाँ दी हुई है। तो फोर्स क्या लगेगा दोनों के बीच में, तो 1/4πε0, तो यही के है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दिया है, 2 मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये 10⁻9 है, तो ठीक है। तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45, 2 2 4 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जो पावर है 10, उस सबको ऐड कर देंगे, 9 - 6, तो क्या है ये, तो 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा, ये 0, यही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। ये लास्ट ईयर का डीडी सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ पे फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ टफ नहीं है। अब पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एसआई यूनिट, एक ये क्वेश्चन 15 से आ गया, सॉरी। तो ये न्यूमेरिकल जो है इस तरह टाइप का ही आएगा, इससे टफ नहीं आएगा न्यूमेरिकल। इसमें कूलम्स लॉ से जो भी आएगा, दो चार्जों के बीच में क्या रिलेशन होगा, या आर दे देगा या डिस्टेंस निकालने दे देगा, तो ये यही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के, तो हमने देखा था अभी कि के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, तो यही हो जाएगा। लाइक चार्जेज, ये सिंपल है, लाइक चार्जेज क्या करता है, रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेज क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट आ गया, तो पर का मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो E = F/Q। तो इसका यूनिट के पूछ सकता है, तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और Q का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि फोर्स दिया हुआ, चार्ज दिया हो, तो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अभी देखें, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो पर यूनिट आ गया, तो मतलब वर्क को चार्ज से डिवाइड कर देना है, तो W/Q। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। कूलम का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। और इसी को जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जूल पर कूलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होता है, एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 से देखते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन देख लिए, होपफुली यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। अब है नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम डिवाइडेड बाय हम चार्ज किए थे, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, सिंपल ही है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अभी SI यूनिट करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। कूलम किसका है, चार्ज का है, तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट फ्लोज। कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है, जैसे ये एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, ये इस तरह से है, ये ऐसे बड़ा बनाते हैं, ये क्या बनाता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। ये बड़ा पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ से करंट बैटरी ये ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, ठीक है, तो कॉपर में हो जाएगा, सिल्वर में हो जाएगा,
ग्लास में नहीं होगा इजीली फ्लो, आप कॉमन सेंस से भी यू कैन डू। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, उसके बाद ग्लास में। तो ग्लास में क्या होगा? इज नॉट अ कंडक्टर, तो 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो होपफुली ये सेक्शंस आपको क्लियर। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो कूलम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर सकता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जो कूलम्स लॉ में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वहाँ वैलिड है जब दोनों के चार्ज के बीच में कोई मीडियम ना हो, मतलब वैक्यूम के लिए ये वैलिड है। लेकिन जैसे ही मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम क्या होगा? मीडियम में इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उस केस में जो दोनों के बीच कूलम्ब चार्ज लगेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर कर देते थे। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो अभी के लिए लीव इट कर दीजिए, बट मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वो मीडियम, दोनों के बीच के चार्ज का मीडियम कहा जाता है। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से ही बेसिक आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बेसिक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जो हमने उसका डेफिनेशन देखा था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए देखे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स बाय क्यू। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर डीडी सेट में आया था, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, फोर्स निकालना पड़ रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू। मैंने नहीं निकाला है, आंसर क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम आज करके, एक और वीडियो है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।